फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अभी आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड का एग्ज़ाम होना है, वो आपका 26 अगस्त को है। और अभी आपका एमएड का भी एग्ज़ाम होना है और एमएड स्पेशल एजुकेशन का भी होना है। तो उसके लिए आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 200 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको किसी भी जामिया मिलिया इस्लामिया के कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए रहे, जो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसका आप हमें मैसेज कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपसे अच्छी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with a normal student, what type of treatment would you like to give him in a class? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट हैं उन्हें नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ाने के लिए, तो आप क्या करेंगे। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर डी है। अरेंज अ सीट इन अ फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड अचीवमेंट। इसका राइट आंसर आपका क्या है, एम्बिगिटी। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका अभी कौन से एग्ज़ाम में आया था, बीएड स्पेशल एजुकेशन में पूछा गया था। ये सेकंड क्वेश्चन जो है, तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप करके जाइएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। तो कौन सा प्रोजेक्टेड एड नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका है एपिडियास्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा करेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी, राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। यानी कि टीचर की राइटिंग क्लियर होनी चाहिए और उसके पॉइंट्स भी क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ़ ही एंड शी। तो इसका राइट आंसर क्या है कि टीचर कब सक्सेसफुल होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी है, प्रेजेंट द सब्जेक्ट्स मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी कि जो भी टीचर का सब्जेक्ट्स हो उसको वो क्या करे, उसको प्रेजेंट करे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। डायनामिक अप्रोच टीचिंग का मतलब क्या होता है। टीचर शुड बी एनर्जेटिक और डायनामिक। टीचर क्या होना चाहिए आपका, एनर्जेटिक और डायनामिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू एवेल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ पॉसिबल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, कौन सा एवेल्यूशन सबसे ज़्यादा बेटर है। तो वो कॉन्टीन्यूस एवेल्यूशन है। लगातार जो एवेल्यूशन होता रहता है वो सही रहता है। कॉन्टीन्यूस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, तुरंत उसके बाद में आपने क्या किया, एवोल्यूशन किया उसका, यानी कि उसका फीडबैक लिया, देन उसका एवोल्यूशन किया। तो ये आपका क्या है, कॉन्टीन्यूस एवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद हिज टीचर एंड ही विजिट्स द टीचर हाउस फॉर द पर्पस द टीचर शुड। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिम मोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन सम स्टूडेंट आर डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास बाय मेकिंग मिसचीफ, व्हाट विल बी योर रोल एज अ टीचर। तो आपका क्या रोल रहेगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, गिव इन दैम एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कौन सा है आपका, ब्लैक बोर्ड इज़ योर राइट आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आप 200 क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इफ़ ही कैन आस्क। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन अ फिक्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़ इज़ द मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर। कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि कोई भी टीचर अपने सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड। तो क्या होना चाहिए, डील विद दैम पोलाइटली एंड फर्मली। हमेशा
स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ डील पोलाइट वे में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज़ वन विच। इफेक्टिव टीचिंग एड कौन सा होता है, इजी टू प्रिपेयर एंड यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दूज टीचर आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट हु। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, अ डेवलप इंटीमेसी विद दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़। तो इसका राइट आंसर आपका बी है, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास इफ़ अ टीचर इज़ आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू इंट्रोडक्शन हिमसेल्फ ही शुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेल दैम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोरल वैल्यूज़ कैन बी इफेक्टिव इन कैलकुलेटिव अमंग द स्टूडेंट व्हेन द टीचर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेल स्टोरी ऑफ द ग्रेट पर्सन की स्टोरी सुनानी चाहिए, तभी आप मोरल वैल्यूज़ अफेक्ट करेंगी आपको। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट एलिमेंट अ टीचर हैज़ टू टेक कोग्निजेंस ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन अ क्लासरूम। तो इसका राइट आंसर आपका ए है, अवॉइडेंस ऑफ प्रोक्सिमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद। तो क्या है आपका, द चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिसर्च हैज़ शोन दैट द मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम्स ऑफ नर्वस इंस्टेबिलिटी अमंग टीचर्स इज। तो इसका राइट आंसर आपका है एक्सप्लोसिव बिहेवियर। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, इसमें कौन सी करेक्ट है, सिलेबस इन एन एग्जिट टू द क्यूरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। तो इसका राइट आंसर आपका है बीइंग द अथॉरिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सम स्टूडेंट इन अ क्लास एक्सिबिट ग्रेट क्यूरोसिटी फॉर लर्निंग इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रंस। तो वो क्या होता है, गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग। तो गुड टीचिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फीडबैक, रेमेडी, डायग्नोसिस, डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर आपका चारों चीज़ ही क्या है, गुड टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, ABCD इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो इसका राइट आंसर आपका है कोर्डियल एंड रेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव इफ पेरेंट्स आर इनकरेज टू। एकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट की कब इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सुपरवाइज द वर्क फॉर देयर वार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ अ पेरेंट अप्रोचेज द टीचर टू डू सम फेवर टू हिज हर वार्ड टू इन अ एग्जामिनेशन द टीचर शुड। तो टीचर को क्या करना चाहिए, इसका राइट आंसर आपका सी है, रिफ्यूज पोलाइटली एंड प्रिमली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हेन अ प्यूपल मिसबिहेवियर परसिस्ट इवन दो द टीचर punishes the child for each infraction the teacher is probably practicing policy of। तो इसका राइट आंसर आपका है retribution। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाई डू टीचर यूज द टीचिंग एड्स। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एटीट्यूड्स कॉन्सेप्ट स्किल एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ। तो ये किसके प्रोडक्ट्स हैं आपके, एटीट्यूड कॉन्सेप्ट स्किल। तो ये एक्सप्लेनेशन इज़ योर राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो इसको देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स मोर फ्रीडम टू द लर्नर टू इंटरेक्ट। तो इसका क्या है, इंटरेक्ट कब करता है इंसान, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन करो, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप बनाओ जिसमें क्या होगा, बच्चे क्या करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन उनका बढ़ेगा और उनकी हेजिटेशन ख़त्म होगी और वो लर्निंग इंसान ग्रुप में सबसे ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट कौन सा है क्वेश्चन है आपका, विच वन इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग का प्रोडक्ट क्या नहीं है, एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट, नॉलेज, मैचुरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा गया था अभी बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर में। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग।
तो इसका राइट आंसर आपका 2 और 3 है। यूज़ द टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द टीचर इज़ टू, तो इसका राइट आंसर आपका सी है, हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माइक्रो टीचिंग इज़ मोर इफेक्टिव, माइक्रो टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर टीचिंग प्रैक्टिस, जब क्या होता है टीचिंग प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन अ क्लासरूम अ कम्युनिकेटर एंड ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड, राइट आंसर है आई कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर हैज़ बीन ग्लोरीफाइड बाय द फ्रेज फ्रेंड वर्सपर एंड गाइड बिकॉज, तो इसका राइट आंसर आपका है, ट्रांसमिट द हाई वैल्यू ऑफ द ह्यूमैनिटी टू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर फॉर टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, तो क्या है मेन कॉज, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेक ऑफ कमांड्स अबाउट द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आई स्टूडेंट कैन इस्टेब्लिश रिपोर्ट विद हिज स्टूडेंट्स बाय, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट विद नॉलेज एंड स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एजुकेशन इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सोशल, पर्सनल, कल्चरल, ये क्वेश्चन भी आपका भी बीएड स्पेशल एजुकेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट इज़ अफेक्टेड थ्रू, तो कैसे करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सेंसिटिविटी टू स्टूडेंट नीड्स, गोल्स एंड पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द सेल्फ एडजेक्टिव मैकेनिज्म दैट टीचर्स ऑफ्टन ऑन राइटिंग इनकरेजेज इस, इसका राइट आंसर आपका है एन अटेंशन गेटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक मोस्ट, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अ टीचर हु ऑफ्टन अम्यूजेज हिज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट ऑफ्टन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूटिलिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड फॉर, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू एजुकेशन स्टैंड किस पे करता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव्स इन एन इरेक्टिंग मैनर इन द क्लास, तो यू वुड आप क्या करोगे, टोल टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, यानी कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट है और वो इरेक्टिक मैनर में बिहेव कर रहा है क्लास के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए, क्लास के बाद स्टूडेंट से बात करनी चाहिए कि आखिर आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीचर यूजेज विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टीचर्स रोल एट द हायर एजुकेशनल लेवल इज़ टू, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग, तो इसका राइट आंसर आपका है ए, पनिशिंग द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्बल गाइडेंस इज़ अ लीस्ट इफेक्टिव इन अ लर्निंग ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किल। वर्बल गाइड कम इफेक्ट किस में करता है, कौन सी लर्निंग में, स्किल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट, तो हमारी टीचिंग पे क्या इफेक्ट नहीं करना चाहिए, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और टीचिंग स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज, क्या पर्पस होना चाहिए, सोशल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द स्टूडेंट हु कीप एन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी, तो आप क्या करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे टू कंटिन्यू क्वेश्चनिंग के लिए। कभी भी स्टूडेंट को हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो उसको फ्रीडम देनी चाहिए क्वेश्चन करने की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज़ पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, डिस्कशन मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है कि जब डिस्कस करके हम क्या करते हैं, किसी भी मेथड को समझाते हैं तो वो सबसे बेटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टीचर हेल्प कैन क्रिएट इन अ स्टूडेंट अ डिज़ायर टू लर्न।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्यूरिकुलम मेकर्स हैव द मोस्ट डिफिकल्टी व्हेन, क्यूरिकुलम बोलते हैं पाठ्यक्रम को, द नेचर ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन इज चेंजिंग, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ अ क्यूरिकुलम, यानी कि सिलेबस क्या है, पार्ट है क्यूरिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शन ऑफ इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो डिफाइन नाउन इन योर आउन वर्ड्स, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, जो अपने शब्दों में बच्चा बताए वो सबसे बेटर होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट इनहेंस्ड बाय, तो इसमें क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा, लेक्चर मेथड कैन बी डेवलप्ड रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन इंडिकेट्स द एवेल्यूएशन, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, तो सारे आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग इन अ ग्रुप में क्या बेनिफिट होता है टीचिंग का, तो इसका राइट आंसर आपका ए और बी दोनों होंगे। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप की क्वालिटी आती है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ गुड टीचर इज़ वन हु, गुड टीचर क्या है, इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, यानी कि वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करे, इंस्पायर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन मेथड आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट, तो इसमें आपका 1 2 3 4 चारों ही होंगे, आइडियलिज्म भी, एग्जिस्टेंशियलिज्म भी, रियलिज्म भी, प्रैग्मेटिज्म भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एजुकेशन हेल्प कल्चर इन, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, एजुकेशन किसमें है, एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, कौन सा है स्किल, अगर आपसे नोट पूछा जाए कि कौन सा प्रोडक्ट नहीं है लर्निंग का, वो आपका हो जाएगा स्किल, और प्रोडक्ट पूछा जाए तो वो हो जाएगा स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टीचिंग इज़ नॉट थॉट एज अ प्रोसेस, टीचिंग एक थॉट प्रोसेस नहीं है, इसका राइट आंसर आपका क्या है, इंट्रोड्यूसिंग एडल्ट्स आइडिया टू यंग पीपल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज, इसका राइट आंसर आपका क्या है, डी, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, एन आइडियल सिचुएशन इन अ क्लासरूम वुड बी वेयर, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये पढ़िएगा, फर्स्ट और 3 इसका ये आपका राइट आंसर होगा। आई टीचर कम फुली प्रिपेयर टू डिलीवर हिज लेक्चर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ मोर डिज़ायरेबल इन अ क्लासरूम, तो क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपका ए होगा, अ टीचर डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट एंड हिज आउन रिसर्च, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। तो बहुत ही केयरफुली होकर आपको अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पढ़ने हैं, थोड़ी सी मिस्टेक होते ही अगर आप मीनिंग नहीं समझ पाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आप 1 नंबर गंवा दोगे, और आपके जामिया के हर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/4, तो इसलिए केयरफुली ये क्वेश्चन पढ़िएगा, इन्हें बार बार, जब तक आपका एग्ज़ाम 26 में है और आपका एमएड का भी 27 में है और एमएड स्पेशल एजुकेशन का भी है, तो तब तक आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आ यूनिवर्सिटी टीचर शुड नॉर्मली, तो इसका राइट आंसर आपका बी है, स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टीचिंग रिसर्च एंड गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़ इन अ क्लासरूम इट इज़ बेटर टू, तो इसका राइट आंसर आपका 1 2 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम इज़ वन विच इज़ अकॉर्डिंग टू द, तो क्या है बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्राम, तो इसका ये इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट कैन बी क्लासिफाइड इंटू 4 टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 6 मीनिंग एंड रीजनिंग फॉर लर्निंग, तो इसका क्या बोलेंगे हम, एनालिटिक लर्नर बोलते हैं ऐसी सिचुएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीम टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल टू डेवलप, तो क्या डेवलप करती है, द हैबिट ऑफ द सप्लीमेंटिंग द टीचिंग टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, इट कम्प्लीट्स स्टूडेंट टू थिंक, तो ये क्वेश्चन भी अभी आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इनकरेजेस द यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंस, तो
राइट आंसर आपका क्या होगा, लेबोरेटरी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन इफेक्टिव टीचिंग इज़ वन हु कैन, तो इसका राइट आंसर आपका सी है, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रो टीचिंग इज़ यूजफुल टू स्टूडेंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका डी है, प्राइमरी क्लासेज ओनली, जूनियर क्लासेज ओनली, 10+2 क्लासेज, तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज़ें आती हैं माइक्रो टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट अ टीचर अडेप्ट इन हिज लेक्चर, तो राइट आंसर आपका है प्रीसियस एंड लो टोन, हमेशा लो टोन में पढ़ाना चाहिए, बहुत ही पोलाइट वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स दैट अफेक्ट टीचिंग pertains टू अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट आपका है, एन इफेक्टिव टीचर विल इंश्योर, इफेक्टिव टीचर को क्या इंश्योर करना चाहिए, कॉम्पिटिशन ऑफ कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको कोऑपरेट करना चाहिए, कॉम्पिट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लासरूम द टीचर शुड फील, तो इसका राइट आंसर क्या है, टू एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट वे। अगर कोई स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा है क्लासरूम के अंदर, टीचर को ये फील हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, टीचर को डिफरेंट वे में समझाना चाहिए, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए, स्टोरी के थ्रू समझाना चाहिए, आपको डेमोस्ट्रेटिव मेथड के थ्रू समझाना चाहिए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, टीचिंग एप्टीट्यूड में हर तरह से स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, तो इसका राइट आंसर आपका है प्रीसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ सम पेरेंट्स कंप्लेंट अबाउट यू टू द प्रिंसिपल देन यू, अगर कुछ पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं आपके बारे में प्रिंसिपल से, तो आप क्या करेंगे, वुड टेल रियल सिचुएशन टू द प्रिंसिपल, आप रियल सिचुएशन बताएंगे प्रिंसिपल को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पता चले कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट करता है तो डायरेक्ट आप पेरेंट्स से लड़ने लगे, तो ये सिचुएशन नहीं करनी है, आप एज अ टीचर आप हैं तो आपको एज अ टीचर ही एक्शन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग, तो इसका राइट आंसर आपका ए है, मेमोरी। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिस्क्राइब लेवल ऑफ टीचिंग, इसका राइट आंसर आपका है डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ टीचर इन अ क्लास इज़, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अ लीडर एंड गाइड ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एज अ टीचर यू आर गोइंग टू शो हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ अ सिटी टू योर स्टूडेंट, फादर ऑफ स्टूडेंट डज नॉट सेंड हिज स्टूडेंट विद यू, इन दिस सिचुएशन यू वुड, तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में कि आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे अपने स्टूडेंट को जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कन्विंस हिज फादर बाय टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सच एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रिप्स के बारे में आप उन्हें समझाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी एजुकेशन कल्चरल ट्रिप्स के बारे में, और उन्हें कन्विंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग एक्सेप्ट, तो इसका राइट आंसर आपका है डी, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट meted out to the students of his class। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन आवर पेरेंट प्रेजेंट सोसाइटी वेयर वैल्यूज़ आर डिटोरेटिंग द एक्सीलेंट एजुकेशन विल विच, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्क फॉर रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन एंड कल्चरल वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाइल टीचिंग इन द क्लास वन ऑफ योर स्टूडेंट्स पॉइंटेड आउट शार्पली योर मिस्टेक्स, व्हाट विल यू डू इन सच अ कंडीशन, यू फील सॉरी फॉर कमिटिंग अ ब्लेंडर, तो आप क्या करेंगे, सॉरी फील करेंगे अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन दैट इज़ लिस्टेड एजुकेशनली वैलिड इज़ दैट, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओवर लर्निंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वन ऑफ योर कलीग्स इज़ लिविंग इन योर लोकेलिटी बट यू हैव नो एफिनिटी विद हिम, द रीज़न मे बी हिज सेल्फिशनेस, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग टीचिंग इज़ पॉसिबल थ्रू, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका इंडक्टिव मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इफ़ देयर इज़ सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास देन अ टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए, कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन गो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, if a group of students enter your room and abuse you and behave violently with you at that time, how would you control your emotion,
कैसे करेंगे आप अपने इमोशन को कंट्रोल? तो फर्स्ट यू विल ट्राई टू पैसिफाई देयर द इमोशंस, देन आस्क पोलाइटली अबाउट देयर बिहेवियर। तो आप पोलाइटली वे में पूछेंगे कि क्या रीज़न है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। डायरेक्ट आप उनको पनिश नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप उनको डांटेंगे, स्कोल्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्लेटो वॉज। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग मेन रोल क्या था एजुकेशन का? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डेवलप करना चाहते थे वो पावर ऑफ कंटेम्पलेशन, स्ट्रेंथ द स्टेट, डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सपोज यू आर आस्क्ड बाय योर फ्रेंड्स टू टेक द मेंबरशिप ऑफ द टीचर्स यूनियन, हाउ कुड यू टेक द डिसीजन इन दिस सिचुएशन? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यू विल हैव फेथ इन यूनिटी, सो यू विल एक्सेप्ट द मेंबरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू आर इन क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ओपनिंग सेशन एंड टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंट्रोडक्शन फॉर यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल, इज योर राइट आंसर सी। नेक्स्ट आपका है टीचर रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू। टीचर का क्या रोल है एजुकेशन में? तो प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ कैरियर कोर्सेज इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एम्स एट डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब्स, ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट। तो आप क्या करेंगे अगर आपसे मिसबिहेव हो रहा है? तो इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द एजुकेशन एम एट द फुलेस्ट रियलाइजेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, इट implies that, is your right answer, A is your right answer। they should provide the suitable opportunities and favorable environment facilities which are conducive to the maximum growth children। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4th, 1, 5th, 2nd, 3rd, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सम ऑफ योर कलीग आर बिजी इन क्रैकिंग फिल्ट्री जॉब्स ड्यूरिंग देयर द लेजर कॉलेज, यू आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप बट अनेबल टू स्टॉप दैम, व्हाट वुड यू डू टू अवॉइड इट? तो आप क्या अवॉइड करेंगे? यू परसुएड दैम नॉट टू वेस्ट देयर लेजियर टाइम इन द फिल्ट्री जॉब्स। तो क्या करेंगे आप? अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन द ऑर्डर ऑफ। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, टीवी इज़ अ सुपीरियर टू रेडियो एज टीचिंग एड बिकॉज इट। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इनवाइट टू सेंसेस हियरिंग एंड विजन साइमल्टेनियसली लीडिंग टू मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ लर्निंग, यानी कि आप क्या हो जाएगा इसमें, ऑडियो और विज़न दोनों ही चीज़ें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर annoyed with you on the pretext you have been easily approached by the girl student and do a favorable to them girl in such a embarrassing situation, how would you like to control them in class? अगर आपका क्या हो रहा है, गर्ल्स और बॉयज़ में हो रहा है तो डिफ्रेंशिएशन, तो आप क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे क्लास को? तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कोई भी आंसर आपका सही नहीं है इसमें, इसलिए आप लगा देंगे नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a mentally retarded student attends your lecture and sits in a deaf and dumb manner, what will you do? तो आप क्या करेंगे अगर mentally retarded students आपकी क्लास में लेक्चर को अटेंड करेंगे? मेक योर लेक्चर वेरी सिंपल एंड स्पार सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर हिम, आप उनको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ऑर्डर टू डेवलप रैपोर्ट विद योर द pupils यू शुड। तो आप क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव इज़ योर राइट आंसर। यूज़ ऑफ द टेलीकास्ट मटेरियल, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टीचर हु आर एंथुसियास्टिक इन अ क्लास रूम टीचिंग। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेमोक्रेसी इन द क्लास रूम इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अलाउइंग द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कीप योर टीचिंग स्लो along with some extra guidance to bright pupils।
तो आप क्या करेंगे, अपनी टीचिंग को स्लो करेंगे और सम एक्स्ट्रा गाइडेंस देंगे ब्राइट पीपल्स को। नेक्स्ट आपका है एन इंक्रीज इन कॉम्प्रीहेंसिव स्किल इज़ मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गाइडेड साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ अ टीचर रिक्वेस्ट यू टू डू फेवर इन अ फीमेल स्टूडेंट एवेल्यूशन व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन दिस सिचुएशन। तो आपका आंसर होगा सी, यू विल एवेल्यूएट द आंसर बुक ऑनेस्टली एंड अवॉर्ड मार्क्स अकॉर्डिंगली। तो आप क्या करेंगे, कोई भी फेवर नहीं करेंगे फीमेल का, और आप क्या करेंगे एवेल्यूएट करेंगे, और ऑनेस्टली आप क्या करेंगे, उनको अवॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आपका है व्हेन योर फ्रेंड सिक्स योर असिस्टेंट टू गेट हिज वार्ड एडमिशन इन द school, how would you extend your cooperation to him? You would extend all types of support as you have intimate relationships. A is your right answer. Next question आपका you are a teacher of literature, a chapter of a book deals with a biography of a scientist and his work. In this situation what would you do with his chapter? तो आपका C is your right answer. You would consult other book concerning with the scientist and then you would teach the lesson to student. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ अ स्टूडेंट वियर सम ओड ड्रेस एंड अटेंड्स योर क्लास, तो यू विल आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट हिम नोट टू वियर सच क्लॉथ, बताएंगे उनको। क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन इफेक्टिवली, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रोवाइडेड अ प्रोग्राम विच इज़ अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ यू इन्वाइट योर पर्सनल फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन योर सन बर्थडेज पार्टी द प्रोसीजर ऑफ इट विल बी, तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक्सटेंड इन्विटेशन टू ऑल द टीचर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, दे मे इम्प्रूव देयर वर्क बाय द क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देयर विल बी अ बेटर कम्युनिकेशन इन अ लेक्चर इफ़ अ टीचर, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रिपेयर्स द नोट्स वेल इन एडवांस एंड यूजेस देम एज अ गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ टीचर मीटिंग हिज स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम शुड, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डेवलप रैपोर्ट विद द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैनी एक्सपीरियंस टीचर गो इन टू अ क्लासरूम एंड एम्बार्क स्ट्रेट अवे अपॉन on a lesson as a beginner to the teaching profession you will, right answer is your B, make a written note of your preparation। next question आपका है before sitting instruction a teacher should, इसका right answer आपका all of the above हो जाएगा। next question देखिए a teacher can guide student very much efficiently because, तो राइट आंसर इसका है ही अंडरस्टैंड स्टूडेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर एंड एक्सप्लेन इन द यूनेस्को पब्लिकेशन इज आर, तो इज़ योर राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, सारे इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू स्टॉप माल प्रैक्टिस ऑफ मास कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन व्हाट विल यू डू, तो इज़ योर राइट आंसर यू विल ट्राई टू गिव मोरल एजुकेशन टू द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ अ स्टूडेंट एब्सेंट फ्रॉम द क्लासेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई स्टूडेंट क्लासेस में लंबे टाइम तक एब्सेंट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, यू विल ट्राई टू द कॉज ऑफ हिज एब्सेंस, कि क्या रीज़न है नहीं आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ टीचर एक्सप्लॉइट्स स्टूडेंट्स इन योर स्कूल इन दिस सिचुएशन यू विल, इज़ योर राइट आंसर सी, गाइड द टीचर प्लीज स्टॉप दिस एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आफ्टर अ लेक्चर ऑफ इफ़ अ स्टूडेंट आस्क यू क्वेश्चन एंड यू डू नो the answer of the question what will your response in that situation, is your right answer आपका you promise to give the answer in the new lecture। next question आपका है observable behavior which teachers can use in the class to bring home to the pupil an idea or the point technically is called, is your right answer teaching skill। next question आपका है quality of education in a school college can be measured through, right answer आपका all of the above है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एन इफेक्टिव टीचिंग इज एक्सपेक्टेड टू, इज़ योर राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इफ़ अ स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आइज एंड इन अनअटेंटिव ड्यूरिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क ही इज़ हैविंग, इसमें से आप क्या करेंगे एनी ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ टीचर मोस्ट प्रीशियस आइटम इन हिज, तो इसका राइट आंसर अब स्टूडेंट फेथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है चिल्ड्रन इज़ अ बैक बेंचर्स एंड इन
unable to watch the blackboard clearly. Therefore, he stands he and cites repeatedly. What interference will you draw with the student difficulty? तो child has a poor eyesight. क्वेश्चन देखिए, while delivering lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should, तो क्या करना चाहिए टीचर को? मोटिवेट टू टीच who's causing disturbance, मोटिवेट करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ़ अ टीचर हैज़ टू इस्टेब्लिश हिज द क्रेडिबिलिटी इन एवेल्यूशन आंसरिंग स्क्रिप्ट्स ही मस्ट बी, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ सीरियस माइंडेड टीचर एज अ रूल, तो इसका राइट आंसर आपका ए होगा. अलाउ द मिस्टेक टू बी द कमिटेड एंड एक्सप्लेन हाउ टू मिनिमाइज दूज मिस्टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टीचर शुड नॉट डिमांड फ्रॉम देयर द पपिल्स समथिंग विच इज़ बियॉन्ड देयर स्टेज, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा. फ्रस्ट्रेशन, हाइटनिंग टेंशन एंड द नर्वसनेस इन द चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, स्टूडेंट डिफर ग्रेटली इन देयर द सस्पेक्टिबिलिटी टू एंगर ड्यू टू हेरिडिटी, हेल्थ स्टेटस, एनवायरनमेंट एंड टू द वे दे आर डील विद बाय एडल्ट्स. एज अ टीचर हाउ विल यू ट्राई टू डायरेक्ट हिज अटेंशन टूवर्ड द समथिंग एल्स, तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए. ये चारों ही ऑप्शन क्या होंगे आपके? सही होंगे. इसमें ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर इफ़ द स्टूडेंट डू नॉट अटेंड योर क्लास, तो आप क्या करेंगे? नो द रीज़न एंड ट्राई टू रिमूव दैम, रीज़न पता करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंशियंट इंडियन टीचर्स अप्लाइड सम साइकोलॉजी प्रिंसिपल इन एजुकेटिंग द यंग चाइल्ड फ्रॉम प्री स्कूल एज टू एडोलसेंस, दे रिकोगनाइज द रोल ऑफ, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेंस एंड परसेप्शन इन लर्निंग एंड टीचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लैंग्वेज क्या है आपका? मीडियम टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू लर्न इज, इसका राइट आंसर आपका सी है, अक्योरिंग विद इन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ होल पीरियड इज अ थ्योरी विच, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, कैन एक्सप्लेन ऑल फेजेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इट इज़ पॉपुलरली सेड दैट एनी टू स्टूडेंट आर नॉट अलाइक, देयर दिस मीन्स हो जाएगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट डिफर इन देयर द फिजिकल एंड मेंटल सेटअप. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आवर प्रेजेंट हायर सेकेंडरी क्यूरिकुलम इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट अ नंबर ऑफ द कोर्सेज इन आवर स्कीम ऑफ स्टडीज़ हैव आइडेंटिकल एलिमेंट, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, तो ये आपका थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल कंपोनेंट आंसर होगा. नेक्स्ट आपका है, सजेशन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मोरल बिहेवियर, एस्थेटिक सेंस एंड करेक्टर ट्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ सोर्स ऑफ सजेशन विच मोड द लाइफ, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, एल्डर्स. नेक्स्ट आपका है, द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज, इसका राइट आंसर आपका बी है, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज अ न्यू टीचर द फर्स्ट प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी यू मस्ट मीट इज टू कोऑपरेटिंग विद योर द फेलो टीचर्स इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द मेंटल ग्रोथ मोस्ट सुटेबली, इसका राइट आंसर आपका डी है, अ यूनिफॉर्म राइज ऑफ द मिडल टीन्स एंड ग्रेजुअल लेवलिंग ऑफ ड्यूरिंग मिडल 20s. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देयर इज़ अ डिबेट एज टू वेदर टीचिंग इज़ अ ट्रू प्रोफेशन और नॉट, द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर नीडेड टू मेक द टीचिंग अ ट्रू प्रोफेशन इज, राइट आंसर इज़ योर ए, अ डिसिप्लिन ऑफ इट्स ओन मेंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, गाइडेंस एट अ कॉलेज स्टेज में क्या होना चाहिए? असिस्ट द स्टूडेंट टू इन एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट देयर अदर वोकेशन आर वैलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल द गाइडेंस एक्टिविटीज एंड शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, इसका राइट आंसर आपका सी है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन प्लानिंग टू डेवलप द पावर ऑफ क्रिएटिंग थिंकिंग अ टीचर शुड अलाउ फॉर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? सॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम थ्रू यूज़ ऑफ द वेल प्रैक्टिस फॉर्मूला. इफेक्टिव टीचिंग इस फंक्शन क्या है? टीचिंग मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड. इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी हर स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए, हैव एक्सेस टू एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द टीचर शुड अंडरस्टैंड द क्रूडनेस ऑफ द चाइल्ड इंस्टिंक्ट्स एंड ट्राई टू sublimates these, he should improve its through, इसका राइट आंसर आपका सी है, अ नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ टू प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द सब्लिमेशन ऑफ द इंस्टिंक्ट्स. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम्स विच टाइप ऑफ एजुकेशन वॉज मोस्ट प्रीवेलेंट, इसका राइट आंसर आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव.
नेक्स्ट आपका है जनरल एम ऑफ एजुकेशन इज़ द फोस्टर एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ट्रेडिशनली emphasis of education was on mastery of subjects matter, acquisition of facts and information through the deliberate memorization. Along with these attributes modern education also aim is provide. तो क्या एम होना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका सी है. यूजफुल curricular and co-curriculum activities in the form of the projects and the encourage of the use of discussion other the socialized teaching. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा. ऑब्जेक्ट मेंटल हेल्थ एंड एजुकेशन कैन बी अचीव्ड इफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑब्जर्व इन द क्यूरिकुलम. क्या क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव. ये सारे पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मेजर ड्यूटी इंस्ट्रक्टेड टू द टीचिंग कम्युनिटी इज़. तो क्या है मेजर? तो इसका राइट आंसर आपका डी है. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है एजुकेट अकॉर्डिंग टू नेचर मीन्स. तो एजुकेट इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ नेचर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्कूल एंड एजेंट्स ऑफ द सोसाइटी हेल्प. तो इसका राइट आंसर आपका है टू प्रिपेयर फॉर चाइल्ड फॉर लाइफ. ये हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के 175 क्वेश्चन किए हैं. अगर आपको चाहिए कि और भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं या और भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता दीजिए. जो आपके क्वेश्चन आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में वो आपके कम्युनिकेशन से भी आते हैं और एक सेकेंड रुकिए, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भी आते हैं, कम्युनिकेशन से भी आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी, DI भी आपसे पूछा जा सकता है. तो जिस भी चीज़ की आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगी. और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही बने रहें हमारे साथ. ऐसे ही हम अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे. ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर करके चाहिएगा. मिलते रहेंगे आपसे. मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़िए. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.